हेलो दोस्तों आप जानते हैं बरसात के दिनों में गांव में शहरों में आपके आसपास छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, जैसे सांप का काटना, बिच्छू का काटना और अन्य कीट पतंगों का काटना लोगों की आम समस्या बन गई। तो दोस्तों इससे बचने के क्या उपचार हैं, क्या इसका तरीका है, कैसे हम इसके बचाव को कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के जरिए इस बात पर चर्चा करेंगे कि इन कीट पतंगों, सांप का काटने पर, बिच्छू काटने पर हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि लोगों की आम समस्या जो बन गई है, ये बरसात के दिनों में ज्यादातर बनी रहती है और ज्यादातर यह है गांव में आपके जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, जो लोग नालों की सफाई करते हैं, कूड़ेदानों में काम करते हैं और कूड़ेदान की सफाई करते हैं, तो उन लोगों के सामने ये घटनाएं होती रहती हैं। दोस्तों चलिए हम आज बात करते हैं सांप के काटने पर हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों आमतौर पर लोग खेतों में काम करते हैं और उनका पैर किसी कारणवश सांप के ऊपर पड़ जाता है तो उन्हें सांप काट लेता है, यानी सांप उनको बाइट कर देता है। तो बाइट करने पर दोस्तों वो जख्मी हो जाते हैं और वो जख्मी होने पर उसका इलाज कैसे करें लोगों को पता नहीं रहता है, जिसके कारण वह लोग या तो वहीं पर दम तोड़ देते हैं या कुछ लोग की सहायता से उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है, जिससे उनको एंटी वेनम इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे उनकी जान बच जाती है। तो लोगों अपना जो सहयोग देते हैं सांप के काटने पर, उनका बहुत बहुत आभार मैं प्रकट करता हूँ। लोगों की जान बचाने के लिए जो लोग आगे बढ़ते हैं उनका भी बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है कि सांप बहुत सारी प्रजातियों के होते हैं, सांपों की 1000 प्रजातियां होती हैं लगभग। उन प्रजातियों में लगभग 20% ही सांप काटते हैं, जिनमें जहर की मात्रा अधिक होती है। तो उनका जो जहर है बहुत ही खतरनाक सिद्ध होता है हमारे शरीर के लिए। तो उनसे बचने के लिए एंटी वेनम वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। वो आमतौर पर आपको किसी स्वास्थ्य केंद्र में मिल जाएंगे और आपका उपचार वहां पर ढंग से हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ सांप तो जहरीले नहीं होते हैं, उनमें जहर की मात्रा कम होती है, जैसे पानी के सांप होते हैं। और वो जैसे धामन सांप का आपने जिक्र सुना होगा, धामन सांप जहरीला सांप नहीं होता है, लेकिन ये बाइट करता है और यह जख्मी कर देता है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि ये जहरीला है या नहीं है। तो दोस्तों धामन सांप एक ऐसा सांप है जो जहरीला नहीं होता है और उसके काटने पर जहर नहीं चढ़ता है, तो आपको उसके काटने पर कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों एक सांप है जिसका नाम कोबरा है। कोबरा सांप एक बहुत ही जहरीला सांप होता है। इसके अंदर टॉक्सिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और इसके अंदर जहर की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि अगर ये लोगों को आमतौर पर काट ले तो 40 से 50 मिनट के अंदर अंदर ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों इसका इलाज तुरंत करना होता है। आप इसके इलाज के लिए तुरंत ही किसी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे, जहां आपका उपचार डॉक्टर्स जो परमानेंट डॉक्टर्स हैं वो इसका इलाज सही ढंग से करेंगे और आपकी जान बच जाएगी। दोस्तों सांप के काटने पर बहुत लोग भयभीत हो जाते हैं, तो आपको सांप के काटने पर भयभीत नहीं होना है, क्योंकि कुछ लोग सांप के जहर से कम मरते हैं और भय से ज्यादा मर जाते हैं, क्योंकि उनका भय उनका मौत का कारण बन जाता है। धीरे धीरे उनका भय डर में बदल जाता है और डर अटैक को, उनके हार्ट अटैक को भी शामिल हो सकता है। इसमें उनको अटैक आ सकता है या उनकी धड़कन बढ़ सकती है। क्योंकि दोस्तों अपना जो अगर आपको किसी सांप ने काट लिया तो जहर तो अपना काम करेगा ही, साथ में आप जो घबरा गई हैं उससे घबराहट में भी आपकी मृत्यु हो सकती है।
तो दोस्तों, अगर आपको किसी सांप ने काट लिया तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको सही उपचार की जरूरत है। जैसे आप किसी की सलाह से स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं, आपको वो सलाह देंगे, आपका इलाज करेंगे और आपकी जान बच जाएगी। तो दोस्तों, एक बात और कहना चाहूंगा, कुछ लोग अनुभवी नहीं होते हैं, वह सांप के काटने पर किसी झोला छाप डॉक्टर के पास इलाज करवा लेते हैं, जिसको इसका प्रॉपर ज्ञान नहीं होता है, प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, और वो आपको एक टिटनस का इंजेक्शन लगा देता है। दोस्तों, टिटनस का इंजेक्शन से सांप के काटने का कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर हाँ कोई जो जहरीला सांप नहीं है उसके काटने पर टिटनस का इंजेक्शन दे दिया है तो आपकी जान बच जाएगी। लेकिन आपको सांप के काटने पर किसी झोला छाप डॉक्टर जो अच्छा प्रैक्टिशनर नहीं है या डिग्रीधारी डॉक्टर नहीं है उसके पास नहीं जाना है। तो दोस्तों, गांव के लोग जैसे ये ओझा हो गए हैं, जैसे झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं सांप के काटने पर। तो दोस्तों, सांप के काटने पर कभी भी झाड़ फूक वाले के पास नहीं जाना है। तो झाड़ फूक वाले आपको सिर्फ भ्रमित करेंगे, और क्योंकि जो आपका जहर है वो तो आपके शरीर में पहुंच जगह है, झाड़ फूक करने से वो जो अंदर का जहर है समाप्त नहीं होगा। समाप्त कैसे होगा? वो वैक्सीन लगाने पर और उसका नियमित उपचार करने पर वह जहर निष्क्रिय हो जाएगा। तो दोस्तों, झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं जाना है और झाड़ फूक करने वाले के पास भी नहीं जाना है, ठीक है। और जैसे इंजेक्शन कोई गांव में कोई लगा दे, नॉन प्रैक्टिशनर व्यक्ति, उसका भी कोई लाभ नहीं होता है। अगर आपको सही एंटी वेनम इंजेक्शन मिल जाता है तो उसका इलाज संभव होता है। तो दोस्तों, जैसे आपको सांप ने काट लिया है तो उसको उस हिस्से को आपको किसी भी चीज से काटना नहीं है या किसी भी रस्सी से बांधना नहीं है। अगर आपने उस हिस्से को किसी रस्सी से बांध दिया तो आपको गैंग्रीन होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं और आपका एक हिस्सा पैरालिसिस होने की भी समस्या आपके सामने आ सकती है। पैरालिसिस हिस्सा एक गैंग्रीन का कारण बन जाता है, गैंग्रीन हो जाता है, बिल्कुल मृत हिस्सा हो जाता है, जिससे आप वो हिस्सा कभी भी ठीक नहीं होता है। तो दोस्तों, जैसे आपको किसी सांप ने काट लिया तो आप उस हिस्से को बिना हिलाए डुलाए बिना किसी डॉक्टर के संपर्क में आए या किसी स्वास्थ्य केंद्र के संपर्क में आए, या उस हिस्से को अच्छी तरह बांध ले जिससे कि वो हिले डुले नहीं। तो अगर आपका हिस्सा वो ज्यादा हिले डुलेगा तो जो जहर है वो तेजी से आपके शरीर में फैलने लगेगा और आप जल्दी ही जहर के करीब आ जाएंगे और आपकी मौत भी हो सकती है। दोस्तों, जैसे हमारे ये कीट पतंगे काट लेते हैं, जिसमें एक बिच्छू भी है। बिच्छू भी जहरीला कीट है, जहरीला। इसका जहर बहुत ही तेजी से वार करता है, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे बिच्छू होते हैं। कुछ बिच्छुओं में कम मात्रा में जहर पाया जाता है, कुछ में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो लेकिन अगर आप किसी बिच्छू ने भी काट लिया तो तुरंत आप किसी स्वास्थ्य केंद्र में जाए और उसका कोई वैक्सीन लगवाएं जो उसके लिए बनी हुई है। दोस्तों, इसके उपचार के लिए या इसके सावधानी के लिए आप बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। जैसे आप अपने घर में साफ सफाई रखें। आपके घर में कहीं लकड़ी इकट्ठी कर रखी है आपने, उस लकड़ी को वहां से हटा के उस जगह को साफ सुथरा कर दीजिए, जिससे कोई भी कीटनाशक या कोई सांप उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आप अपने घरों की नियमित रूप से हफ्ते में 10 दिन में सफाई करिए। आप अपने बेड की सफाई करिए, आप अपने जो दराज है उनकी सफाई करिए, क्योंकि ये चीजें कहीं भी हो सकती है। इन चीजों जो ये कीटनाशक चीजें होती है जैसे सांप होते हैं, ये ज्यादातर कूड़े में कचरे में ज्यादा ही प्रभावी होते हैं, ज्यादा ही आते हैं, जिसके कारण यह महीना भर वहां पे अपना निवास बना लेते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। और आप जैसे ही उस जगह पर एंटर करते हैं तो ये आपको काट लेते हैं। दोस्तों, तो इससे काटने से बचने के लिए आपको सफाई रखनी चाहिए। आपको जैसे आपके घर में खिड़की है उस पर शीशे लगवाने चाहिए।
उस डोर को हमेशा साफ करते रहिए। और दोस्तों, आज हमने बताया है सांप के काटने का क्या इलाज है और आपको सफाई ध्यान कैसे रखना है। तो इस वीडियो में आपको हमने पूरी जानकारी दी है, तो इस वीडियो को देखिए और फॉलो कीजिए हमें। हमारा जो आयुर्वेदिक चैनल है कैलाश आयुर्वेदिक नुस्खे के नाम से है। हमें आयुर्वेदिक देसी दवाई